गुड इवनिंग फ्रेंड्स। फिर आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेकंड पार्ट लेकर प्रेजेंट हैं और आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट पढ़ने से पहले हम इसको एक बार फिर रिफ्रेश कर लेते हैं। कल जो हमने पढ़ा था, राम सेड टू मी यू डिड नॉट टेक लंच। तो यहाँ से लगाकर जो ये होता है इसको आर भी बोला जाता है। यहाँ से यहाँ तक जो सेंटेंस होता है इसको आर एस बोला जाता है। आर एस में मुख्य रूप से 3 परिवर्तन होते हैं: टेंस संबंधी परिवर्तन, सर्वनाम संबंधी परिवर्तन, समय दूरी संबंधी परिवर्तन। एक हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था सन/123। 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब सेकंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन। 1 के ऊपर एस, 2 के ऊपर ओ, 3 के ऊपर एन। एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन फॉर न्यू चेंज। ये पार्ट होता है आर बी का, एस ओ एन। 1 2 3 होता है आर एस का, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का और रिपोर्टिंग वर्ब का। एन फोर होता है न्यू चेंज, यानी कि थर्ड पर्सन जब आ जाता है आपके आर एस में तो उसको परिवर्तन नहीं करते हैं, उसमें बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होता है। फिर बात आती है, ये जो पार्ट होता है इधर, ये जो जगह होती है ये होती है आर वी के ऑब्जेक्ट की। ये जो जगह होती है ये होती है आर वी के ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ तक हमने इसको कल जाना था। फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई वी, माई ओवर, मी अस। सेकंड पर्सन में आते हैं यू योर यू। थर्ड पर्सन में आते हैं ही, सी, इट, दे, कोई भी नेम। तो इतना हमने कल पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं इसके आगे वाला और हम जानेंगे इसकी फर्स्ट चेंजमेंट जो है हमारा टेंस संबंधी परिवर्तन, और उसको बड़े ही अच्छे तरीके से हम लर्न करेंगे। तो ये रही आपके सामने सारणी टेबल, बिल्कुल आपको क्लियर नज़र आ रही होगी। देखिए, ये डायरेक्ट का सेंटेंस, ये इनडायरेक्ट का सेंटेंस। डायरेक्ट के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में जब हम परिवर्तन करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, यानी कि हमारा पहला परिवर्तन कौन सा हो जाएगा? टेंस संबंधी या क्रिया संबंधी परिवर्तन। यदि आपके डायरेक्ट के सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस आ रही है तो उसको हम चेंज कर देंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म में, यानी कि पास्ट सिंपल। कौन सा टेंस हो जाएगा ये? पास्ट सिंपल। फिर आता है, यदि डायरेक्ट में आपके डू, डज, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसको भी हम किस में चेंज कर देंगे? डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ये भी कौन सा हुआ? पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल टेंस। फिर आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज, एम, आर, वी फोर, और इसको हम चेंज कर देते हैं वाज, वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म में, और ये हो जाता है पास्ट कंटिन्यूअस। कहने का मतलब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल का नकारात्मक पास्ट सिंपल के नकारात्मक में चेंज होता है। ये आ जाता है अपना प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। किस में चेंज हो जाता है? पास्ट परफेक्ट में। नेक्स्ट है हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वी फोर, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इनडायरेक्ट में हैड बीन प्लस चौथी फॉर्म में चेंज हो जाता है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। फिर आता है पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल का नकारात्मक। आपका सेंटेंस है तो ये चेंज हो जाता है पास्ट के तीसरे भाग में, हैड नॉट प्लस V3 में चेंज हो जाएगा, यानी कि पास्ट का पहला भाग तीसरे में चेंज हो जाता है, पास्ट का दूसरा भाग पास्ट के चौथे भाग में चेंज हो जाता है। तो ये पास्ट का पहला पास्ट के तीसरे में गया। ये नकारात्मक सेंटेंस वाला है, ये अफर्मेटिव है, स्वीकारात्मक। यदि स्वीकारात्मक भी है तो वो भी किस में चल जाएगा? स्वीकारात्मक ही सेंटेंस में जाएगा, हैड प्लस V3 में, यानी कि पास्ट इंडेफिनेट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। फिर आता है, यदि आपके डायरेक्ट के सेंटेंस में हैड प्लस V3 है और आप उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं
तो आपका हेड प्लस V3 ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि नो चेंज, कुछ भी नहीं करना है आपको। हेड प्लस V3 आपको मिली है तो वापस हेड प्लस V3 ही लगाएंगे हम। फिर नेक्स्ट आता है पास्ट कंटिन्यूस, वाज वर्ब प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म, ये चेंज हो जाता है हैड बीन प्लस वर्ब के चौथी फॉर्म में, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाता है। फिर आती है मॉडल्स कैन, मे, सेल, विल, मस्ट और इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो कैन का इनडायरेक्ट में कुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है, सेल का शुड हो जाता है, विल का वुड हो जाता है और मस्ट का मस्ट ही होता है और इनके साथ वापस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यदि आपको डायरेक्ट के सेंटेंस में ऑलरेडी कुड, माइट, शुड, वुड, मस्ट ये मिल रही हैं तो वापस आपको इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो आपको कुड, माइट, शुड, वुड, मस्ट जो कि त्यों लिख देना है, कोई परिवर्तन इनमें नहीं करना है। एक बार फिर देखते हैं हम। देखिए डायरेक्ट के सेंटेंस, इनडायरेक्ट के सेंटेंस, परिवर्तन कौन सा होगा हमारा? फर्स्ट परिवर्तन होगा टेंस या क्रिया संबंधी परिवर्तन। प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल का नकारात्मक सेंटेंस पास्ट सिंपल के नकारात्मक चल जाएगा, यानी कि डू डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चल जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस इज एम आर प्लस V4 वाज वर्ब प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म पास्ट कंटिन्यूस में चल जाएगा। हैज़ हैव पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चल जाएगा। हैज़ बीन हैव बीन वर्ब की चौथी फॉर्म यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हैड बीन में चला जाएगा। डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि पास्ट सिंपल का नकारात्मक सेंटेंस हैड प्लस नॉट V3 में चल जाएगा। V2 हैड प्लस V3 में चल जाएगा, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। हैड प्लस V3 यदि आपको डायरेक्ट के सेंटेंस में मिलती है तो वापस इनडायरेक्ट बनाते समय भी आपको हैड प्लस V3 ही कर देनी है, कोई चेंज नहीं करना है। वाज वर्ब प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूस हैड बीन प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म यानी पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। ये मॉडल्स हैं कैन, मे, सेल, शुड, विल, इनका पास्ट टेंस हो जाता है। कैन का कुड, मे का माइट, सेल का शुड, विल का वुड, मस्ट का मस्ट ही रहता है। आपको इनका पास्ट टेंस करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देनी है। और यदि आपको डायरेक्ट के सेंटेंस में कुड, माइट, शुड, वुड ऑलरेडी इनका पास्ट टेंस मिलता है और जब हम इनका इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वापस हमको इनका पास्ट टेंस ही यूज़ करना होता है। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी टेंस संबंधी और या क्रिया संबंधी परिवर्तन जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय इसका सबसे बड़ा रोल होता है। विदाउट दिस टेबल वी कांट फ्रेम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सेंटेंस। सो आपको ये पूरी तरह से याद रखनी है, इसके बिना आप इनडायरेक्ट के सेंटेंस को या डायरेक्ट के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में नहीं बदल पाओगे। तो पहली आपकी ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि मुझे ये टेंस संबंधी सारणी याद होनी चाहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चेंजमेंट के साथ और कल हम आपको बताएंगे प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन और समय दूरी संबंधी परिवर्तन। तो देखना न भूलें हमारा यूट्यूब चैनल महेश पोलाइट स्टडी। गुड इवनिंग, बाय।